हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर पिछली क्लास से है तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पर देखो सारी सारी वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाके आप विजिट करें और सारी क्लास अटेंड करें। ठीक है, आज कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखते हैं, ये लड़का है हमारे पास। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी, 1.5 मीटर। यहाँ पर बनाते हैं, 1.5 मीटर लंबाई है। ठीक है, और सामने कोई क्या है, भवन है। ठीक है, भवन तो बड़ा होगा लड़के से। अब ये क्या बोल रहा है, लड़का भवन की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं लड़का चलकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, लड़के का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री। यानी कि तब वहां यहाँ पर था तो कितना था उन्नयन कोण, एक बार इसको मिला देते हैं। कितना था, आंख तो यही होगी, यहीं से देख रहा होगा। तो पहले तो कितना था, 30 था। तो पहले तो था 30, लेकिन जैसे चलकर आगे गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, 60। ठीक है, ऐसा हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है। लड़का यहाँ से थोड़ी देखेगा तो यहाँ तो कोण कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमको, बताइए कि भवन की कितनी दूरी, मतलब ये यहाँ से चलकर यहाँ पर गया तो कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, ये बोल रहा है हमको। और भवन की ऊंचाई कितनी देर की हमको, 30। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी देर की है, 30 मीटर। ठीक है, ये हमारे को भवन की ऊंचाई दे रखी है। और क्या दे रखा है, ये बातें दे रखी है और ये दूरी पूछी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। एक बार देखते हैं, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा भाई। लड़का यहाँ, ये पूरी दूरी बराबर तो होगी। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1.5 मीटर। तो अगर ये 1.5 है तो ये बच गया कितना, 28.5। तो ये यहाँ से तो यहाँ लेकर कितनी हो जाएगी, 28.5। ठीक है, और यहाँ तक ये कितनी है, 1.5 मीटर। यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, पूरी 30 थी। एक बार दोबारा से बनाते इसको। भवन की ऊंचाई कितनी देर की हमको, 30 मीटर। ये हमारे को भवन की टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी देर की है, 30 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर लड़का कितना है, 1.5 मीटर लंबा है। लड़का यहाँ तक है तो कितना है, 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, लड़का 1.5 मीटर है तो ये बच गई कितना, ये बच गया हमारे पास 28.5। 30 माइनस 1.5 कितना बचाएगा, 28.5, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, सी, डी, ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये हमारे पास इनको नाम दे दिया। अब देखते हैं हमारे को क्या पूछा है, ये दूरी पूछी है भाई, यहाँ से यहाँ तक चल कर गया तो कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हमको, दिया है सी डी बराबर 1.5 क्या है, लड़के की लंबाई, मीटर लड़के की लंबाई। ठीक है, सी डी दिया है। दूसरा क्या दिया हमको, ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है कितना, 30 मीटर क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक है, और क्या दिया है, कोण दिया है, ये हमारे को दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, अगर हमारे को लंब और आधार दे रखा है तो कौन सा बनेगा, tan थीटा लाल बटा कक्का से देखो
LALKKA। अगर लंब और आधार की बात हो रही है तो कौन सा कोण लगाएंगे हम? टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब तो कितना है? लंब है हमारे पास कितना? 28.5, यहीं तक लेना है। ठीक है, तो लंब तो कितना है? 28.5। और आधार कितना है? आधार है हमारे पास FE प्लस DE। आधार कितना है? FE प्लस ED। ठीक है, ये हमारे पास आधार है। थीटा का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर देखो, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। अगर बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो थीटा ये होगा, और छोटे वाले लेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 28.5 बटा FE प्लस क्या हो जाएगा? ED। ठीक है, वज्र गुणा कर लेते हैं हम। वज्र गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? FE प्लस ED बराबर क्या आ जाएगा? 28.5 इंटू √3। ये इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, हमारे को क्या चाहिए? ये दूरी चाहिए, कौन सी? DE। ठीक है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर देखो, आगे निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये समीकरण 1 आ गया। अब त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? AFE। त्रिभुज AF कौन सा? E में क्या है? वही टेन थीटा लगेगा भाई। लंब की और आधार की बात हो रही है तो कौन सा लगेगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? वो 28.5, और आधार देखो आपके पास कितना है? EF है। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो क्या होता है? √3 बटा 1 बराबर 28.5 बटा EF। ठीक, वज्र गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 गुणा EF बराबर क्या होगा? 28.5। तो EF बराबर क्या आ जाएगा? EF बराबर आ जाएगा 28.5 बटा √3। ये हमारे पास, इसको समीकरण मान लो 2। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया? EF का मान। हमारे को कौन सा चाहिए? DE चाहिए। ठीक है, DE चाहिए। कहां पर है DE? DE है, ED लिख दो या DE लिख दो। ठीक है, इसको DE लिख दो। और देखो EF का मान आ गया हमारे पास। EF का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो DE का मान आ जाएगा, और DE का मान ही चाहिए था हमको भाई। यहाँ से यहाँ तक चलकर गया तो कितनी दूरी चलकर गया? तो DE चलकर गया था। ठीक है, तो DE का मान आ जाएगा। उठाकर रखते हैं एक बार, यहाँ पर रखते हैं। हमारे को क्या चाहिए भाई? ये कितनी दूरी चलकर गया भवन की ओर? भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया भाई? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, तो कौन सी दूरी हो गई? DE। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? देखो, EF का मान उठाते और यहाँ पर रखते, DE मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? EF का मान कितना है हमारे पास? 28.5 बटा √3 प्लस क्या है? DE बराबर कितना है हमारे पास? 28.5 गुणा क्या है? √3। ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब देखो आगे, DE बराबर क्या आ जाएगा? DE बराबर आ जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, 28.5 बटा √3। तो DE बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, इसको बटे में 1 ले लो, तो √3 गुणा होगा तो ये तो पूरा 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? 28.5 गुणा √3 क्या जाएगा? 3 माइनस इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा? 28.5। ठीक है, तो DE बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? इसको इंटू करो, 5 × 15, 8 × 24, 1 25, 2 3 2 6 7 8, 85.5 माइनस क्या? 28.5 बटा कितना? √3। ठीक है, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 5 में से 5 गया 0, और 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया तो कितना बच गया? 57.0, यानी कि 57 ही बच जाएगा। बटे में क्या है? √3 का क्या कर देंगे? परिमेयकरण। तो करो √3 बटा √3, तो ये तो कितना हो जाएगा? 57 √3 बटा 3, तो कितना आ जाएगा? 19 √3 मीटर दूरी चलकर गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 कंप्लीट हो गया। देखो हमने क्या किया, दोबारा से देखते हैं एक बार इसको। हमारे को 1.5 मीटर लंबा लड़का दे रखा था। ठीक है,
और वो बोल रहा था कि एक मीनार खड़ी है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लड़का चलता गया और यहाँ तक चला गया। तो हमारे को ये पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी चलकर गया। तो ये दूरी क्या है, डी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जब यहाँ पर था तो उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, और जैसे आगे गया तो उन्नयन कोण कितना हुआ है 60 डिग्री। जैसे जैसे हम मतलब आगे चलते हैं, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो कोण कम होगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वस्तु की तरफ तो कोण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक आए तो कोण क्या होगा 30 से 60 डिग्री हो गया। पूरी मीनार की लंबाई कितनी दे रखी थी, 30 मीटर दे रखी थी, ठीक है। उसमें यहाँ से लड़का इतना लंबा था 1.5 मीटर, तो 30 में से 1.5 गया तो ये कितना बच जाएगा 28.5 मीटर बच जाएगा, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया। और समकोण त्रिभुज एक तो कौन सा लिया, ए बी डी लिया, फिर दूसरा कौन सा लिया, ए बी ई लिया, ठीक है। दोनों समकोण त्रिभुज लिए, सॉल्व किया और आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये हमारे पास क्या है, कोई भवन है, ठीक है। कितना है 20 मीटर, इधर बनाते हैं एक बार, 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। उस पर क्या लगा हुआ है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर संचार मीनार के तल और शिखर, इस पर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। तो संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार का तल कौन सा यहाँ पर लगा हुआ है, तो संचार मीनार का तल तो ये होगा और शिखर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आगे, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने, 45 और 60 है। तो नीचे बनेगा उन्नयन कोण, पहला तो कौन सा है 45, पाद बिंदु वाला क्या है 45, और शिखर का कितना है 60, शिखर का कितना है 60, कितना है ये 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे को बोल रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या दिया है, ए बी तो क्या है, ए बी बराबर है संचार मीनार, ठीक है। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम क्या, ए बी मान लो या एच ऊंचाई को एच मान लो, चलो ए बी रहने दो, ठीक। और क्या दे रखा हमको बी सी क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है हमको, ए बी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी डी लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसमें क्या क्या आ रहा है, लंब आ रहा है और आधार आ रहा है, और वो कौन से में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं, लाल बटा का देखो किसमें आते हैं, टेन थीटा में। तो सबसे लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी डी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमने लंब और आधार यूज हो रहा है, तो लंब और आधार किसमें होता है टेन थीटा में, तो इसलिए हमने टेन थीटा ही लिया, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कौन सा है हमारे पास, लंब कितना है एसी मतलब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी बटा आधार कौन सा है सी डी, ठीक है। बीसी का मान कितना दे रखा हमको 20 cm, तो लगाते हैं यहाँ पर। टेन थीटा का मान कितना दे रखा हमको, त्रिभुज कौन सा लिया ए सी डी, तो इसमें डी ए सी डी बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा है, मतलब शिखर लेना है, शिखर वाले में कितना कोण है 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी को तो हम ऐसे कैसे रखेंगे भाई, ए बी की तो हम फाइंड आउट करना है, तो ए बी को तो ऐसे कैसे, प्लस बीसी का मान कितना देखा हमको 20 मीटर बटा सी डी को ऐसे कैसे रख लेंगे, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 1 बराबर ए बी प्लस 20 बटा क्या सी डी, ठीक है। आगे देखो वजर गुणा कर दो, या फिर आप सी डी को यहाँ पर भेज दो, √3 को यहाँ पर भेज दो, ठीक है। वजर गुणा कर लेते हैं, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी
प्लस 20 बटा क्या अंडर रूट 3। ठीक है, हाँ आ गया। एक इसका मान आ गया हमारे पास, सी डी का मान आ गया। अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम, बी सी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में वही tan थीटा लगेगा भाई। लंब और आधार की बात हो रही तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास, सबकी बार बीसी, बीसी मतलब 20 मीटर। ठीक है, बटा आधार कौन सा है, सी डी। ठीक है, थीटा का मान कितना आपकी बार 45। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 बटा 1 बराबर 20 बटा सी डी। ठीक है, वज्र गुणा कर दो तो सी डी का मान कितना आ गया हमारे पास 20। सी डी बराबर क्या है हमारे पास 20। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी। ठीक है, क्यों चाहिए भाई, हमारे को मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार कौन चाहिए ए बी। तो ए बी का मान देखो कैसे निकालेगा, यहाँ से सी डी का मान उठाते हैं, इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण कहाँ पर हो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, यहाँ से सी डी का मान उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, तो किसका मान आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे, लिखते हैं समीकरण 2 का मान, 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, सी डी का मान कितना है 20। तो 20 बराबर ये देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 20 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, इसको इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 बराबर ए बी प्लस क्या है 20। तो ए बी को इधर रख लो, ये इधर आके कितना माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 बराबर क्या है ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, ए बी बराबर आएगा 20 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, यही हमको चाहिए था। ठीक है, ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया ए बी का। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई मीटर, इसको मीटर बोला था। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है इसमें, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, ये हमारा कोई पेडिस्टल है। ठीक है, इसके शिखर पर, इसका शिखर यहाँ पर कितनी, एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, इसके पेडिस्टल पर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और मूर्ति के उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। यहाँ तो क्या है मूर्ति का शिखर, और यहाँ पर क्या है पेडिस्टल का शिखर। ठीक है, दोनों का उन्नयन कोण कितना है, मूर्ति वाले का तो कितना है 60 डिग्री और पेडिस्टल का कितना है 45 डिग्री। तो ये तो हो गया 45 और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक, हमारे को ये ऊंचाई पूछे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी सी डी। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया है, क्या दिया है ए बी बराबर क्या है मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, ए बी क्या दिया है मूर्ति की ऊंचाई दी है। बी सी क्या दिया है, बी सी दिया हमको पेडिस्टल कितना दिया है वो 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, ये हमारे को दिया है। उन्नयन कोण कितना दिया है, मूर्ति का तो 45, मूर्ति का तो दिया है 60 और पेडिस्टल का दिया है कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा ए सी डी में, समकोण त्रिभुज और tan थीटा लग जाएगा भाई, लंब और आधार की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा
समकोण त्रिभुज कौन सा, एसीडी में क्या लग जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है tan थीटा लगेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, एडीसी में देखो 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है, अगर लंब कौन सा है, ए बी प्लस बी सी, एसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बटा क्या, सी डी। ठीक है, 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 1 बराबर ए बी प्लस बी सी का मान कितना हमारे पास 1.6। सी डी को हम ऐसे कैसे रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा कर दो इनको, वज्र गुणा मतलब इस सी डी को यहाँ पर भेज दो, √3 को यहाँ पर भेज दो, तो सी डी बराबर क्या जाएगा, ए बी प्लस 1/6 1.6 क्या हो जाएगा बटा में √3, इसको समीकरण मान लो 1। ठीक है, एक इसका मान आ गया हमारे पास सी डी का। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, बी सी डी में, त्रिभुज बी समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, वही tan थीटा लगेगा, क्यों भाई लंब और आधार की बात हो रही है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान कितना आपकी बार 45, तो tan 45 बराबर लंब कितना है 1.6 और आधार कौन सा है सी डी। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1/1 बराबर क्या होगा 1.6 बटा सी डी, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा करने पर 1.6, एक इसका मान आ गया, सी डी का मान आ गया। लेकिन हमको चाहिए किसका मान, ए बी का मान, भाई हमारे को ये ऊंचाई पूछी थी। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण 2, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, किसका मान आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं यहाँ से, तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो क्या हो जाएगा, सी डी का मान कितना है था हमारे पास 1.6, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी डी का मान कितना है हमारे पास, सी डी का मान है 1.6, तो 1.6 बराबर क्या होगा, ए बी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सी डी बराबर कितना है 1.6 बराबर ए बी प्लस 1.6 बटा कितना है √3, हमारे को ए बी का मान चाहिए, अब ए बी का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणा √3 बराबर क्या है ए बी प्लस कितना है 1.6 को इधर भेज तो माइनस का हो जाएगा 1.6 √3 माइनस क्या 1.6 बराबर क्या है ए बी, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1.6 कॉमन आ जाएगा, 1.6 कॉमन आ गया तो कितना हो गया √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारे पास किसकी ऊंचाई आ गई, इसकी ऊंचाई जो पूछ रहा क्या पूछ रहा था, मूर्ति पूछ रहा। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी आ गई 1.6 गुणा √3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास भवन है और ये क्या है मीनार है। ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मीनार के पार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यह है मीनार का पार बिंदु और यह है भवन का शिखर, कितना है उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें, एक भवन के पार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। भवन का पार बिंदु ये और मीनार का शिखर ये, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे को बता रहा है। तो इसमें क्या पूछा हमारे को, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार कितनी है 50 मीटर ऊंची है। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमारे को क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, एक बार ये सब समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा ए बी सी, एक बार समकोण त्रिभुज लेंगे डी सी बी, दोनों में लगाते हैं कौन
कौन सा कोण लगेगा, टेन थीटा। भाई लंब और आधार की बात हो रही है तो सिंपल सा टेन थीटा लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें आगे क्या हो जाएगा, दिया है क्या दिया है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है भवन की ऊंचाई, ठीक है। और डी सी बराबर क्या है, डी सी बराबर है हमारे पास क्या, मीनार की ऊंचाई, वो कितनी है हमारे पास 50 मीटर, ठीक है। हमारे को ए बी याद करना है। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में लगाते हैं टेन थीटा। भाई लंब और आधार की बात हो रही है तो टेन थीटा लगेगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना हमारे पास ए बी बटा आधार कितना है बी सी, ठीक है। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो लगाते हैं इसको आगे, टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बटा बी सी, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, ठीक। इसको देखो आगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वजन गुणा करने पर ए बी अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ठीक। ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, बी सी बटा अंडर रूट 3, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। ए बी का मान कितना है हमारे पास, बी सी बटा अंडर रूट 3। अब लेते हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज कौन सा, डी सी बी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इसमें भी टेन थीटा लगेगा। लंब और आधार की बात हो रही है तो क्या लगेगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 50, देखो लंब कितना है 50 और आधार कितना है BC, टेन कितना है 60, तो टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 1 बराबर 50 बटा BC का मान कितना आएगा, यहाँ से BC का मान आ जाएगा 50 बटा अंडर रूट 3, भाई BC यहाँ पर चला जाएगा ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो BC का मान कितना है हमारे पास, BC का मान है 50 बटा अंडर रूट 3, ठीक है। लेकिन हमको तो चाहिए AB का मान, यानी कि भवन की ऊंचाई चाहिए, तो BC का मान उठाते हैं, समीकरण 2 है, BC का मान उठाते हैं यहाँ से और किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, AB का मान आ जाएगा, ठीक है। तो रखो इसको, AB बराबर, यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, BC बटा AB बराबर क्या होगा, AB बराबर BC कितना है 50 बटे अंडर रूट 3, 50 बटे अंडर रूट 3 बटा कितना है अंडर रूट 3, तो AB बराबर क्या आएगा, AB बराबर आएगा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 50 बटा अंडर रूट 3 गुना क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3, तो क्या आएगा 50 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 3 48, 2 सही बटा 3, कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, AB यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है 16 सही 2 बटा 3 आ गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक क्या है, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंभों के ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमारे पास क्या हो गई 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80 मीटर। इसके आमने सामने क्या है 2 खंभे लगे हुए हैं, ये खंभा लगा हुआ है, दूसरा ये खंभा लगा हुआ है, ठीक है। 2 क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, इससे तो कितना है 60 और 30, इससे कितना है 30 है, ठीक है। इसका तो कितना है 30 डिग्री है और इसका कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो।
ये भी दोनों समान ऊंचाई के, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है और क्या करनी है, इनके बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ज्ञात करना, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब देखो इनको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, डी और ये क्या हो जाएगा ई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो एबीसी और एक ईडीसी, ठीक है। लेकिन हमको इनका आधार पता नहीं है। आधार पता करने के लिए टोटल आधार तो कितना है 80 है, लेकिन हमको इतना सा चाहिए, तो इसको मान लेते हैं हम x। अगर इसको x मान लेते हैं और पूरा 80 है, पूरा 80 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। भाई ये कितना बच गया, इतना तो x है, पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आधार भी है और लंब भी है, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है, दिया है क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, ये क्या है ईडी, ईडी क्या है खंबा है, खंबा दिया है, ठीक है। और बीडी कितना दिया है, बीडी दिया है बराबर 80 मीटर, क्या है सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, भाई लंब और आधार की बात हो रही है तो सिंपल सा टेन लगेगा। लाल बटा का कश देखो, लंब और आधार किसी में आता है, टेन थीटा में आता है, तो क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कितना हमारे पास ए बी, इसको ज्ञात भी करना है, और आधार कितना है हमारे पास एक्स, एक्स थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 3 बटा 1 बराबर कितना है ए बी बटा एक्स, ठीक है। तो अजर गुणा कर दो, ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, इसको दे दो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा ये त्रिभुज का काम हो गया। अब लेते हैं कौन सा, ये त्रिभुज। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा ईडीसी में, ईडीसी में क्या हो जाएगा, वही टेन थीटा लगेगा। लंब और आधार की बात हो रही है तो कौन सा लगेगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा अंडर 1/√3, 1/√10, इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है हमारे पास, लंब है ईडी, ईडी को ईडी की तरह रखेंगे और आधार कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स वज्र गुणा कर दो, ईडी बराबर आएगा हमारे पास कितना, ईडी अंडर√3 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो ईडी का मान कितना आएगा, ईडी बराबर आया 80 माइनस एक्स बटा कितना अंडर√3, इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास समीकरण 2। अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था कि ए बी बराबर क्या है ईडी है, ठीक है। तो ईडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ईडी, या फिर आप एक काम कर लो भाई ईडी और ए बी का मान बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि ईडी और ए बी क्या है बराबर है, ठीक है। तो ईडी का मान और ए बी का मान बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं ईडी और ए बी का मान बराबर करें, तो लिखते हैं समीकरण, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर भाई दोनों बराबर है, खंबे ए बी और ईडी बराबर है, तो दोनों का मान बराबर कर देते हैं, करने पर क्या होगा, ए बी बराबर, ए बी का मान कितना है अंडर√3 एक्स बराबर ईडी का मान कितना है 80 माइनस एक्स बटा अंडर√3, ये हमारे पास किसका मान है ईडी का मान है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो इसको इधर गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा 3x बाई अंडर√3, और अंडर√3 कितना हो जाएगा 3 x का x बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 80, तो x का मान कितना है हमारे पास 80/4, 80/4 यानी कि 20, x का मान कितना है हमारे पास 20, तो ये दूरी तो कितनी आ गई BC बराबर तो कितनी आ गई 20, ठीक है। और ये 20 है, x का मान कितना है 20, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी कौन सी CD, CD बराबर कितना आएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। और मुझसे कह रहा हूँ हमारे को खंबा की लंबाई पूछा था, ठीक है। तो x का मान कहीं भी रख दो, x का मान यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, भाई ए बी खंबा तो है तो कितना हो जाएगा बी, खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x का मान कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 अंडर√3,
ये हमारे पास किसकी ऊंचाई थी, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों दूरियां भी आ गई और खंबा की ऊंचाई भी आ गई। ठीक है, दोनों खंभे बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई डी, तो दूसरे खंबे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे, कल प्रश्नावली को पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।